शासन के खिलाफ उठ खड़ी हुई। यही समझाने के लिए सन 1857 साइक्लोथॉन टीम पेश कर रही है एक नुक्कड़ नाटक। मैं ईस्ट इंडिया कंपनी हूँ। अगस्त 1608 में मैं हिंदुस्तान आई और यहाँ पर मसालों का व्यापार शुरू किया। साल 1613 में मैंने पहली फैक्ट्री लगाई और उसकी सुरक्षा के लिए कुछ सैनिक तैनात किए। आपस में फूट डालकर लड़वाना और छल मेरे मुख्य अस्त्र थे। साल 1757 में मैंने मीर जाफर का दल बदल करवाकर उड़ीसा, बंगाल, बिहार और असम को अपने कब्जे में कर लिया। एंग्लो मैसूर युद्ध, एंग्लो मराठा युद्ध और एंग्लो सिख युद्ध पर फतह पाकर मैंने 140 वर्षों में पूरे हिंदुस्तान पर कब्जा कर लिया। सोने की चिड़िया का सोना हम लूट कर ही रहेंगे। हा हा हा। माँ क्रांति को मेरा प्रणाम। मैं हिंदुस्तान देश का एक राजा हूँ। एक के बाद एक सभी राजघरानों पर कब्जा किया जा रहा है। जो राजा समय से लगान इकट्ठा नहीं कर पा रहा है उस पर भी कब्जा किया जा रहा है। जिस राजा के यहाँ लड़का या उसके वंश में कोई उत्तराधिकारी ना हो तो चूक के सिद्धांत के तहत उस पर भी कब्जा किया जा रहा है। सभी राजघरानों की पेंशन्स बंद कर दी गई। सिर्फ और सिर्फ वार्षिकी दी जा रही। सभी राजघरान टाइटल वापस ले लिए गए। माँ क्रांति को मेरा कोटि कोटि प्रणाम। हम व्यापारी हैं। अंग्रेजों के आने से पहले विश्व की 25% इंडस्ट्रियल आउटपुट हमारे देश से थी। उसके बाद पिछले 250 सालों में ये 5 से 8% रह गई है। हम दुनिया भर में कपास, मलमल, ऊन, कालीन, हाथी दांते, पीतल, तांबा, संगमरमर और पोत निर्माण के लिए मशहूर थे। जूट में तो हम सबसे आगे थे, लेकिन आज हम भूखे मर रहे हैं। कच्चा माल यहाँ से इंग्लैंड जाता है और वहाँ से बना सामान हमें खरीदना पड़ता है। हमें सामान निर्यात करने पर भी टैक्स देना पड़ता है, जबकि ब्रिटिश कंपनियों को तो सारे टैक्स माफ है। माँ क्रांति को मेरा प्रणाम। मैं इस देश का किसान हूँ। लगान तो बहुत ही अधिक है, वह भी हर साल बढ़ा जाता है और बोली लगाकर नुकसान हुआ और ना दे पाए तो खेत छीन लेते हैं, जमींदारों से पैसा ले तो ब्याज बढ़ते बढ़ते मर जाते हैं। माँ क्रांति को मेरा प्रणाम। माँ, मैं देश का सिपाही हूँ। पिछले 150 सालों से न सिर्फ भारत में अंग्रेजों के आर्थिक हितों की रक्षा कर रहा हूँ, बल्कि उनके लिए अफगानिस्तान, चीन, बर्मा, पर्सिया और क्रीमिया के युद्ध भी लड़ रहा हूँ। मेरे कई साथियों ने अपनी जान तक गंवा दी है। समुद्र पार जाना मेरी संस्कृति का हिस्सा नहीं है, लेकिन अब इसे जरूरी शर्त बना दिया गया है। पहले विदेश जाने पर विदेश सेवा भत्ता मिलता था, लेकिन अब जिस दिन जीत हासिल हो उसके बाद भत्ता भी बंद हो जाता है। हवलदार से ऊपर पदोन्नति नहीं है और नौकरी के पहले 16 सालों में तनख्वाह में कोई बढ़ोतरी नहीं होती। मेरे साथी जो पहले नवाबों की सेना में थे, अब घर बैठे हैं, भूखे मर रहे हैं। और अब यह नई बंदूक जिसमें कारतूस भरने के लिए चर्बी लगे कैप को मुंह से काटना पड़ता है। कैसे करूं मां, कैसे करूं? मैं मंगल पांडे चर्बी से बने कारतूस इस्तेमाल करने से मना करने पर 19वीं बंगाल नेटिव इन्फेंट्री पलटन के शस्त्र वापस ले लिए गए। एक सैनिक से उसके शस्त्र वापस लेने से और अधिक शर्मनाक क्या होगा? बहुत हो गया। मेरे इस देश में सब परेशान हैं। अब तो कुछ करना होगा, अब तो कुछ करना ही होगा। आज 29 मार्च 1857 का दिन हिंदुस्तान के इतिहास में सदा के लिए दर्ज होगा, दर्ज होगा। Mangal Pandey attacked on one of his officers and instead of being heard, he was hanged. मंगल पांडे को फांसी के 3 हफ्ते बाद लखनऊ की दोनों पलटनों ने कारतूस इस्तेमाल करने से मना कर दिया। उनके शस्त्र वापस ले लिए गए।
10 मई को जब यह खबर उत्तर भारत की सबसे बड़ी छावनी मेरठ में पहुंची तो वहां की तीनों पलटनों ने विद्रोह कर दिया। अंग्रेज अधिकारियों के बंगले फूंक कर दिल्ली की ओर कूच कर दिया और अगले ही दिन 11 मई को दिल्ली पर कब्जा कर लिया गया। दिल्ली के बाद सबसे पहले रोहिलखंड डिवीजन ने बगावत का बिगुल बजाया और 82 वर्षीय खान बहादुर खान ने अल्टरनेट सरकार बनाई। 1 जून को यह ज्वाला वाराणसी पहुंची। 4 जून से 14 जून के बीच सीतापुर, सुल्तानपुर, फैजाबाद और आजमगढ़ में यह ज्वाला भभकी। लगभग इसी समय रुइया के राजा नरपति सिंह ने हरदोई पर कब्जा किया। 5 जून को नाना साहिब ने कानपुर और 6 जून को इलाहाबाद के किले पर कब्जा कर लिया। 30 जून 1857 को अंग्रेजों को हराकर इंडियंस ने लखनऊ पर कब्जा किया। इसमें तकरीबन 3000 अंग्रेज और उनके विश्वसनीय लोग थे। इस प्रकार जून के अंत तक दिल्ली से बनारस तक का लगभग पूरा इलाका अंग्रेजों से मुक्त कर लिया गया। हर जगह पर तरीका एक ही था, अंग्रेजी अधिकारियों के बंगले जलाना, शस्त्रघर और मील खानों पर कब्जा और कैदियों को रिहा कर देना। ज्वाला इतनी उग्र थी कि बंगाल की 74 में से 62 पलटनों ने इसमें भाग लिया। इसमें से वारन लगभग हर सैनिक ने अपने प्राणों की आहुति दी। गिनती में देखें तो 1,35,000 में से 1,25,000 सैनिकों ने इसमें भाग लिया, जिसमें से 90% लोगों ने अपने प्राणों की आहुति दी। सबसे दूर मौजूदा पाकिस्तान में तैनात 55 बंगाल नेटिव इन्फेंट्री बटालियन ने वहां से विद्रोह की ओर पैदल कूच कर दिया। पंजाब तक आते आते लड़ते हुए थककर इनमें से अधिकतर मारे गए। भूख प्यास से व्याकुल बचे 220 सैनिकों ने आत्मसमर्पण कर दिया। आत्मसमर्पण के बावजूद भी इन्हें तोपों से बांधकर उड़ा दिया गया। शुरू के दौर